बिट्टू झा सर बोलते हैं हम तो जेल में बंद थे, लेकिन बिट्टू झा सर अभी भी क्लास आने से पहले इस लाइन को दोहराए हैं। कुछ चीज ऐसा है जो बार बार वो हमको बोल रहे हैं, मतलब वो हमको बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं। अभी भी जब क्लास आ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि ये बात बोले थे कि कोचिंग का लड़का और हॉस्टल का लड़का आपके साथ निस्वार्थ भाव से जो है खड़ा था हमेशा, लड़का लड़की सब। ठीक है ना। बिट्टू सर ये बात बोलते हैं तो उनके कहने का मतलब ये है कि आप भी उसके लिए कुछ कीजिए। लेकिन अभी हम बहुत बैच नहीं ले रहे हैं, एगो दरोगा बैच ले रहे हैं, एगो आपका बैच ले रहे हैं, एगो शाम वाला फाउंडेशन बैच ले रहे हैं, सिर्फ 3 ही बैच ले रहे हैं, जबकि ऐसे मेरा 8 बैच है। ठीक है ना। तो हम सोच रहे हैं जब सब बैच लेने लगेंगे ना तब अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे आप सब लोग जिस बैच में जो पढ़ाई हो रहा है, आप सब लोग को हम बोल रहे हैं जिस बैच में जो पढ़ाई हो रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं, बिट्टू झा सर जो पढ़ा रहे हैं, आप सब लोग उस सब चीज का रिवीजन करके रखिए। हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है ना। एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे और उसमें अभी देखिए लाइब्रेरी जो है संभवतः बंद कर दिए हैं फिलहाल, संभवतः अंदाज। ठीक है। तो लाइब्रेरी बंद करने के पीछे भी कुछ उद्देश्य है। जो बच्चा मेरे लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा रहा, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उसके लिए हम कुछ करें। तो और सबके लिए कुछ करें, सबके लिए कुछ करें, तो सबके लिए कुछ करेंगे। लेकिन अभी जो एक दिमाग में आ रहा है, लाइब्रेरी जो अभी बंद किए हैं उसके पीछे एक रीजन है। हम ये सोच रहे हैं कि जो अपना बच्चा है, एक शिफ्ट एक शिफ्ट हर बच्चा को फ्री में लाइब्रेरी में दिया जाए। और ये तब तक दिया जाए जब तक वो पटना में है, जब तक उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है। तो अभी ये अनाउंसमेंट और भी बहुत कुछ है। और सप्ताह में एक टेस्ट फ्री विद डिस्कशन, सप्ताह में एक टेस्ट फ्री विद डिस्कशन, ये सब और भी कुछ कुछ है। आप मेरे लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा रहे तो हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है कि हम भी आपके लिए कुछ करें। समझ गए ना। ऐसा हमको लगता है। बिट्टू सर बार बार जो ये बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। बार बार हमको ये बात कभी भी जब भी मिलते हैं ये लाइन जरूर दोहराते हैं। और जहां तक हॉस्टल के बच्चों का सवाल है, हॉस्टल के बच्चों के लिए तो हम करते ही हैं। हॉस्टल के बच्चों की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हॉस्टल का लड़का फ्री में ही रहता है, तो उसको तो हम फ्री में रखे हुए हैं। वो खड़ा है मेरे साथ तो हम उसके लिए कर रहे हैं, तब वो मेरे साथ खड़ा है। समझ गए ना। लेकिन बहुत लोगों के लिए हमने किया है, लेकिन फिर भी वो जो है हमको छोड़ के भाग गया। समझ गए ना। लेकिन कोचिंग के बच्चा का जहां तक सवाल है, वो सच में निस्वार्थ भाव से मेरे लिए खड़ा रहा है। समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं अभी सच ये है कि ठीक है हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सच पूछिए ना तो दिमाग जो है ना, मतलब अभी मेरा बहुत सही से नहीं काम करता है। सच पूछिए तो, समझे ना। तो लेकिन हाँ कुछ प्लानिंग है। उस प्लानिंग की वजह से जो है लाइब्रेरी को बंद कर दिए हैं। और जिनका जब तक का पैसा था तब तक अपना पढ़ा, बंद कर दिए हैं। लाइब्रेरी में तो सभी बच्चे आते थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि जो बच्चा मेरे लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा रहा है। और लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी जो है मेरे भाई के क्षेत्राधिकार में ही था। लाइब्रेरी में क्या होता था नहीं होता था हमको कोई मतलब नहीं था। मेरा भाई ही लाइब्रेरी देखता था। तो हमको लगता है कि लाइब्रेरी में सभी बच्चों को जो है एक एक शिफ्ट पढ़ने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों को जो मेरे साथ खड़ा रहे हैं। समझ गए ना। तो एक तो ये करेंगे, और फिर दूसरा सप्ताह में एक टेस्ट जो है निशुल्क
हमेशा संस्थान में चलता रहेगा, निःशुल्क, अपने बच्चा के लिए, सबके लिए नहीं, अपने बच्चा के लिए। उसमें यही रहेगा, उसका क्राइटेरिया यही रहेगा कि आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपके पास कार्ड है तो आप आइए टेस्ट दीजिए और उसका डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो ये दो चीज हमारे दिमाग में है। और अगर आपके दिमाग में कुछ हो, कुछ ऐसा हो कि जो आपके सफलता में हम योगदान दे सकते हैं। देखिए, फाइनली एक छात्र का मकसद क्या है? सफल होना जीवन में, रिजल्ट, फाइनली मकसद तो यही है। और हम आपको बता दें, कल बीपीएससी का एक सेमिनार रखे थे, एक प्रकार से पूरे बीपीएससी का समुद्र मंथन हुआ है। और हम आपको बता दें कि संस्थान से, आपको पता है कल जब हम थे सेमिनार में, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, एक लड़की का हम नाम हमको याद नहीं है, एक लड़की आई थी कल, डीएसपी बनी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। वो लड़की संस्थान से 2446 पोस्ट दरोगा में जुड़ी थी। बिहार दरोगा का वैकेंसी आया था 2446 पोस्ट। ये वैकेंसी लगभग 2019 में ही आया था, 2019 में, और वो वैकेंसी क्लियर 2020-21 में हुआ है। तो वो लड़की संस्थान से 2019 से जुड़ी हुई थी। 2446 पोस्ट वाले वैकेंसी में उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बहुत परेशान थी। और हम जो अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर शुरू से ही है मेरे पास। उस नंबर पे वो लड़की कॉल की थी, बहुत डिमोटिवेट हुई थी, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल की थी। संयोग ऐसा हुआ हम उठा करके बात किए, और बहुत डिमोटिवेट थी, तो उसको हम समझाए बुझाए, उसको बहुत मोटिवेट किए। तो फिर से वो अपना प्रिपरेशन शुरू की। फिर आगे चल करके बिहार दरोगा में 2213 पोस्ट का वैकेंसी आया। उस 2213 पोस्ट के वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हो गया सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। वो लखीसराय में पोस्टेड थी। और जब भी उसके बाद वो सम्मान समारोह में भी आई, वो सब चीज रखी हुई है, हम जो बात किए थे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग रखी हुई है बच्ची वो। तो वो लड़की कल सब बात बता रही थी, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब दरोगा का सम्मान समारोह करते हैं तो हम ये बात कहते हैं, यहां पर रुकना नहीं है, आगे बीपीएससी का तैयारी करना है। बिहार पुलिस का सम्मान समारोह करते हैं तो बोलते हैं बच्चा को कि आपको वहां रुकना नहीं है, बल्कि दरोगा का तैयारी करना है। तो वो बच्ची उस चीज को अमल में लाई और बीपीएससी का तैयारी की, वो संस्थान से जुड़ करके। और आज वो डीएसपी बनी है, डीएसपी बनी है आज। आपको जगह जगह डीएसपी ग्रुप का जो है फोटो वायरल हो रहा होगा, अगर आप देखे होंगे तो। उस लड़की को हम बुलाएंगे, पर्सनली बुलाएंगे। वो जेन्युइन बच्ची है ज्ञान बिंदु की, जो पहला अटेम्प्ट में दरोगा नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में दरोगा बनी, फिर डीएसपी बनी है। तो उसको हम बुलाएंगे, उस लड़की को बुलाएंगे। और जिस टाइम में वो हमको कॉल की थी, उस टाइम में वो चाह रही थी कि हमको होमगार्ड में हम दौड़ने के लिए जाए, कुछ हमको हो जाए। और आज देखिए, दरोगा बनी, फिर डीएसपी बन गई है, ठीक है ना। उसका नाम हम बोल रहे हैं, चश्मा पहन ले थी कल, और कौन कलर का कपड़ा पहन ले थी, वो जो लड़की पहन ले है, उसको क्या कहा जाए, कौन कलर कहा जाए? अरे तुम जो पहन ले, कौन कलर कहा जाए, कौन कलर कहा जाए? खड़ी हो जाओ तुम, कौन कलर कहा जाए? मेरून, बैठ जाओ। मेरून कलर का जो है सलवार सूट पहनी हुई थी, चश्मा लगाई हुई थी लड़की, वही डीएसपी बनी है। वो 2019 से संस्थान से जुड़ी हुई थी, समझ गए ना। फिर एक लड़का और डीएसपी बना है। वो जब हम लॉकडाउन के समय में एनआईटी घाट पर जाकर के टेस्ट करवाते थे, वहां से वो बच्चा जुड़ा हुआ था। फिर और भी बहुत सारा लड़का है। और संस्थान की अगर हम बात करें, 70वीं बीपीएससी में संस्थान से 112 रिजल्ट हुआ है, जिसका मेरे पास पूरा आंकड़ा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उसमें, सुनिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं उसमें जो 2019 से 2020 से 2021 से जुड़ा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 70वीं बीपीएससी बैच, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों से जुड़ा हुआ है।
और 70वीं का मेंस हम लोग फ्री में करवाए थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेंस में जुड़े हुए थे। इंस्टाग्राम पर एक बच्चा का वीडियो वायरल हुआ था, जो उस रोज के वीडियो में भी हम दिखाए हैं। वो लड़का क्या कहा था, मेंस में हम फ्री में एसए का क्लास 15 दिन किए थे। तो कुछ बच्चे उस टाइप के भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवरऑल पूरा कोर्स किए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरव्यू प्रोग्राम में आए हैं। जो सच है वो सच है। और इंटरव्यू प्रोग्राम में एक बच्चा है नलीन, उसको 100 मार्क आया है, 120 में 100 मार्क आया है, वो भी डीएसपी बना है। तो ओवरऑल मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब जो है 112 जो सिलेक्शन हुआ है वो एकदम क्लासरूम का ही बच्चा है ना। हमको झूठ बोलने नहीं आता है, ना हम झूठ बोलते हैं। स्पेशली मां सरस्वती का कृपा है कि स्टेज पर अगर हम हो और स्टूडेंट के सामने अगर हो तो हमसे झूठ बोला ही नहीं सकता, किसी भी सिचुएशन में नहीं। समझ गए ना। तो कुछ बच्चे बहुत पुराने हैं, कुछ बच्चे जो स्पेशली 70वीं बीपीएससी बैच से जुड़े हैं, कुछ बच्चे जो मेन से निकले हैं, और कुछ बच्चे वो तो इंस्टाग्राम पे हमको वो वीडियो आया था, उस बच्चा को तो हम कहने के लिए भी नहीं गए थे कि आप मेरा नाम लीजिए, वो वीडियो से ही आपको पता चल रहा होगा। और कुछ बच्चे हैं कि इंटरव्यू प्रोग्राम से हैं। तो ओवरऑल 112 बच्चा का सिलेक्शन हुआ, जिसका मेरे पास पूरा डाटा है, कौन पूरा कोर्स किया है, कौन मेंस प्रोग्राम से है और कौन सिर्फ इंटरव्यू प्रोग्राम से है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं सब मेरे पूरा फुल कोर्स से ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही है वो सही है। जो देखिए सच बोलिएगा ना तो फिर आप सब जगह वही बात बोलिएगा, और झूठ बोलिएगा तो कहीं कहिएगा 3, कहीं कहिएगा 8 से 10, कहीं कहिएगा 25 से 30, और कहीं कहिएगा पैर के नीचे गिरा है, कहीं कहिएगा पैर के नीचे गिरा है। तो इसलिए सच बोलना चाहिए। जबकि सच क्या है, क्या गो बम पटकाया है कैंपस में जानते, 2 गो, मात्र 2 गो। समझे ना। तो आप इस बात को समझिए, हर कोई 1857 के विद्रोह में अपने अपने स्वार्थ के लिए आया था, लेकिन आप लोग निस्वार्थ मेरे लिए, जब हम जेल में बंद थे तो आप लोग निस्वार्थ मेरे लिए खड़ा थे। तो मेरा भी बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें, और जो लाइब्रेरी हम अलाउ करेंगे, अपने बच्चा को अलाउ करेंगे, और लाइफ टाइम जब तक आपको नौकरी नहीं हो जाता, एक शिफ्ट। अब कहिएगा पूरा शिफ्ट तो और भी ना बच्चा है, और भी ना कोचिंग में और भी ना बच्चा है, सबको ना देंगे मौका, तो सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। और एगो टेस्ट हम शुरू करवाएंगे प्रत्येक सैटरडे या संडे, वो हम देख लेंगे। हाँ फ्री में, फ्री में, हाँ हाँ फुल लेंथ, जी हाँ फुल लेंथ फ्री में एक टेस्ट, जिसका डिस्कशन हम देंगे, ठीक है ना। तो ये सब करेंगे। और आगे भी अगर आपके मन में कुछ विचार होगा कि सर मेरे लिए कुछ और विशेष किया जाए, तो आप लिख करके दीजिएगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको भी हम करेंगे, ठीक है ना।